नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर राजनीतिक उठापटक भी लगातार जारी है। हमारे साथ आज इन मुद्दों पर बात करने के लिए युवा सोच युवा विचार के प्रदेश अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी हैं। चलिए उनसे ही जानते हैं आखिर उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम पंकज शुक्ला है, प्रदेश अध्यक्ष संस्थापक युवा सोच युवा विचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। युवा सोच युवा विचार लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। ऐसा आरोप लगता है कि आप जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। क्या इन दावे में कितना दम है? ये बिल्कुल निरर्थक बात चल रही है कि मैं भाजपा की बी टीम हूँ या किसी भी पार्टी का। मेरा युवा सोच युवा विचार ना ही किसी पार्टी को, ना ही किसी संगठन को, ना ही किसी व्यक्ति विशेष को कोई समर्थन नहीं करता है। हमारा धार्मिक, सामाजिक और सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और उसी दिशा में ही कार्य कर। आप युवा सोच युवा विचार को चलाने का ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? युवा सोच युवा विचार का आइडिया ये जो हमको मिला है, ये आरएसएस की देन है। जैसे मैं आप यहाँ कुछ बताना चाहेंगे, आरएसएस को लोग कोई संगठन के रूप में अगर कोई देखता है तो ये सबसे बड़ी उसकी भूल है। आरएसएस जो है, आरएसएस भी कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा को समर्थन देता रहता है। आरएसएस के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी में नेता आते हैं। क्या हम ये माने कि आप जो है आरएसएस के माध्यम से उसकी बी टीम का हिस्सा बनकर के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जाने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं? हम किसी की फिर वही बात, हमें किसी की बी टीम नहीं है युवा सोच युवा विचार। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई प्लान आपका है क्या? आप युवा सोच युवा विचार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या आरएसएस को आप जो है अपना आदर्श मानते हैं? आरएसएस से होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता बनते रहे हैं। क्या हम ये माने कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी में कभी ना कभी शामिल होंगे? देखिए, अभी युवा सोच युवा विचार का ऐसा कोई भी विचार नहीं है, ना ही अभी नहीं है, आगे होगा। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती हैं, राम की और बाला सरकार की क्या इच्छा है, तो आने वाले भविष्य पे मैं तो कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मौजूदा वक्त पे युवा सोच युवा विचार की विचारधारा में राजनीति शब्द अभी नहीं है। अच्छा, अभी कुछ दिन समय पहले आपका एक विवाद हुआ था, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्षों की ओर से मुहिम चलाई जा रही थी। क्या था उस मामले में? ऐसा आरोप लगा कि आपने जो है किसी दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की भी घटना को अंजाम दिया। क्या उनके उस दावे में कितना दम था? अगर उनके दावे में दम होती और उसमें अगर सच्चाई होती तो शायद मैं जेल में होता, पर मैं सच था, राम का नाम लेता हूं, राम का कार्य करता हूं और सनातन धर्म के लिए एक सिपाही बनकर, एक योद्धा बनकर और एक युवाओं का सेनापति बनकर मैं कार्य करता हूं। उसमें जरा सा भी मेरे किसी भी कार्यकर्ता का या संगठन का उसमें कोई गलत उद्देश्य नहीं था। राम नाम की आपने बात की, राम नाम से होकर के ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू होती है। क्या इसे फिर माना जाए कहीं न कहीं आपका जो है किसी पार्टी के प्रति लगाव है? कब आप जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर रुखसत होंगे? मेरा लगाव सिर्फ राम से है और दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ना ऐसी कोई चीज़ है जिससे मेरा किसी से लगाव हो। मेरा सिर्फ एक लगाव है और मेरे संगठन का एक लगाव है, वो जो सिर्फ राम है और बाला सरकार है। एक निजी सवाल है, आप सामाजिक सरोकारों और धार्मिक सरोकारों से लगातार जुड़े रहते हैं। आप परिवार को कितना समय दे पाते हैं अपना? क्या परिवार में कभी इस बात को लेकर आपसे कोई बात होती है? क्या कहते हैं आपके परिवार के लोग इस मामले में? परिवार को टाइम तो अब तो समाज के लिए मेरा समय हो गया है। अब मेरा समाज ही परिवार है और जो एक समाज के लिए जब जीने लगता है और जो राम के लिए जीने लगता है, उसका पूरा विश्व परिवार बन जाता है। अच्छा, राम काज की आप बात कर रहे हैं। राम काज को करने के लिए आप आर्थिक संसाधन कहाँ से जुटाते हैं? कैसे इस जो आपके सामाजिक सरोकार हैं इनको पूरा करते हैं? ये धार्मिक जो कार्यक्रम आप करते हैं, इनके लिए आर्थिक सहयोग किस प्रकार से आप जुटाते हैं? अभी तक तो जो मेरी निजी, हमारी अपनी पूंजी, हमारे साथ में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो तन मन और धन से
और जो मैं सोच लेता हूँ बाला की कृपा से कभी कोई रुकावट ही नहीं आती। अच्छा, इन कार्यक्रमों को करने के लिए आप किन्हीं सामाजिक संगठनों के मार्फत से ये मतलब जो है उनसे सहयोग लेते हैं, समाज से सहयोग लेते हैं, किस प्रकार से जुटाते हैं, जरा इस पर प्रकाश डालिए। बाला कार्य कर रहा हूँ, राम का कार्य कर रहा हूँ, और आज हमारा समाज युवा सोच युवा विचार को एक करने वाला संगठन समझता है, जो कार्य करता है ज़मीन पर करता है। लोग खुद हमको फ़ोन करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करते हैं, या मेरे लोगों से जिनके फ़ोन आते हैं निरंतर वो मेरी मदद करते हैं, और उन्हीं के सहयोग से संगठन चल रहा है। अच्छा, अब जो है आप युवा सोच युवा विचार के माध्यम से आपकी क्या रणनीति है, आप आगे आप क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनसंवाद के माध्यम से आप लोगों को? मैं विश्व के सभी सनातन और खासकर हरदोई के सनातन भाइयों को और सर्व समाज के भाइयों से आग्रह करता हूँ कि हरदोई की पहचान भगवान भक्त प्रहलाद से है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी विरासत भक्त प्रहलाद है, हमारी पहचान भक्त प्रहलाद है। अच्छा, भक्त प्रहलाद की आप बात कर रहे हैं, आपने एक मुहिम भी चलाई है कि हरदोई का नाम भक्त प्रहलाद नगरी के नाम पर किया जाए। अभी तक इसमें आपको कितना समर्थन लोगों का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तक तो जिन लोगों से मेरी चर्चा होती है सोशल मीडिया के द्वारा, समाज के द्वारा, भिन्न प्रकार के हमको सलाह दी जाती है, आप ऐसे इस पे आगे बढ़ें तो आपको सफलता मिलेगी, और आप एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, हरदोई की सांस्कृतिक विरासत को वापस लेने जा रहे हैं, हम अपनी पहचान वापस मांग रहे हैं, इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपनी पहचान वापस मांग रहे हैं, इस पहचान को पाने के लिए अब तक आपने किन किन दरवाजों को खटखटाया है, कहाँ कहाँ आपने जो है यह मांग की है कि हरदोई का नाम भक्त प्रहलाद की नगरी कर दिया जाए? युवा सोच युवा विचार ने फरवरी में माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री को प्रेषित करते हुए, और आज आपके माध्यम से हरदोई के सभी 8 विधायकों से, हरदोई के दोनों माननीय सांसदों से, हरदोई के जिला पंचायत अध्यक्षा जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम सनातनियों की पहचान हमको वापस दी जाए। अगर हमको हमारी पहचान मिलेगी तो हमारे हर सनातनी को और कश्यप समाज को, निषाद समाज को एकजुटता में, जो हम सनातन धर्म में एक जाति बंधन को ख़त्म कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा भागीदार बनेंगे। आइए हम सब इसमें भागीदार।